स्टैटिस्टिक्स पे पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही आसान वे में। ठीक है, पहले मैं आपको जो है वो डेफिनेशन बताऊंगी कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है वो होता क्या है। स्टैटिस्टिक इज़ द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, किसी भी डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और इन सब कामों के बाद फिर हम क्या करते हैं, कोई भी उस डाटा के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। ये सारा काम जो है ये क्या कहलाता है, किस साइंस के अंदर आता है। ये हमारे पास जो साइंस है कलेक्ट करने की, प्रेजेंट करने की और एनालिसिस करने की, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। स्टैटिस्टिक की दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक और इन्फेरेंशियल स्टैटिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक जो है वो डील करता है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक इज दैट इन विच वी डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, और इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स जो है वो हमारे पास इट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग और कंक्लूजन मेकिंग और एनी प्रिडिक्शन ऑफ द डाटा सेट। जैसे हमने इनिशियल स्टेजेस पे कोई भी डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, हम उसको उसकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। आप इसको टेबल फॉर्म में कर सकते हैं, ग्राफ फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई ना कोई उस पर एनालिसिस करेंगे और अपने जो है जब हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, वो इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स में आ जाता है। अच्छा, स्टैटिस्टिक को पढ़ने के लिए जो है ना वो हमें कुछ बेसिक जो है वो टर्म्स को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो है पॉपुलेशन। ठीक है, द होल एरिया अंडर स्टडी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप इसको ईजीली अंडरस्टैंड मेरी बात को कर जाएंगे कि द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में हैं उसका कुछ पोर्शन ले लेते हैं, जैसे बीएस का सेक्शन है, बीएस मैथ का सेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर हमने टोटल जो हमारे पास एरिया था स्टडी के लिए वो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब उस यूनिवर्सिटी की टोटल पॉपुलेशन के अंदर से अगर मैं बीएस मैथ का सेक्शन लूँगी तो वो मेरे पास क्या है, उस जो पॉपुलेशन है उसका पार्ट है। और पॉपुलेशन का पार्ट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सैंपल। तो दो होल एरिया अंडर स्टडी जो है वो क्या है, पॉपुलेशन, और पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सैंपल। ठीक है, इसको जो है हम फर्दर इसके बारे में मज़ीद जो है वो कुछ छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं स्टैटिस्टिक की वो हमें जानना ज़रूरी है, ताकि हम फिर अपने फर्दर लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करें, हम फर्दर जो डिटेल क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वैल्यूज़ हम कंप्यूट करते हैं, जब हमने डाटा कलेक्ट किया है, हम उसको, मैंने आपको कहा है, जो होल एरिया अंडर स्टडी होगा वो पॉपुलेशन कहलाता है। जो वैल्यूज़ हम कंप्यूट करते हैं पॉपुलेशन से उसे हम कहते हैं पैरामीटर, और उसको हम किससे शो करते हैं, म्यू से। और जो वैल्यूज़ हम कंप्यूट करते हैं सैंपल से उसको हम शो करते हैं एक्स बार से, और उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो आप जो है हम जो भी वैल्यू कंप्यूट करेंगे पॉपुलेशन से वो पैरामीटर कहलाएगी, और जो वैल्यू कंप्यूट करेंगे हम सैंपल से वो हमारे पास स्टैटिस्टिक कहलाएगी। वाई वी डू सैम्पलिंग, हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं। Sampling is basically a procedure of selecting a small part of population to collect information about whole population। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है, अगर हमारे पास डाटा बहुत बड़ा है, जो भी एरिया हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में उसको कलेक्ट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ठीक है, उसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन अपनी कायम करना वो मुश्किल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का कोई स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, और उस पे जो है वो अपने जो हम हमारी एनालिसिस है हम उस पे एनालिसिस करते हैं। तो हम जो सैंपल के बारे में हम राय कायम करते हैं
वो हम क्या करते हैं, वही हम होल पॉपुलेशन के बारे में कह देते हैं, ठीक है। अब सैम्पलिंग के जो हैं वो पर्पस क्या है, हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं। सैम्पलिंग प्रोवाइड करता है सफिशेंट इंफॉर्मेशन हमें, ठीक है, और इससे क्या होता है, हम हमारा टाइम भी सेव होता है, कॉस्ट भी नहीं होती लगती इतनी, और लेबर भी जो है वो इस पर इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। रियलाइबल एस्टिमेट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। हम एस्टिमेशन का जो है वो टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अच्छा, अब हमने क्यों सैम्पलिंग की, ताकि हमें सफिशेंट इंफॉर्मेशन मिल सके पॉपुलेशन के बारे में, हमारा टाइम सेव हो सके, हमारी कॉस्ट कम लगे, हमारी लेबर जो है वो इस पर कम लगे, और हमें रियलाइबल एस्टिमेट्स भी जो हैं वो मिल जाएं। अच्छा, सैम्पलिंग डिज़ाइन, इसके जो है ना, जब हम सैम्पलिंग करते हैं उसके बारे में हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है। सैम्पलिंग डिज़ाइन, अ सैम्पल डिज़ाइन इज़ अ स्टैटिस्टिकल प्लान, एक ऐसा हम प्लान बनाते हैं कंसर्न विद ऑल प्रिंसिपल स्टेप टेकन इन सिलेक्शन। जब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर जितनी भी हम कोई प्रिंसिपल स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं, ठीक है, वो हमारे जो है वो प्लानिंग जो है वो हमारी क्या कहलाती है, सैम्पलिंग डिज़ाइन, ठीक है। सैम्पलिंग डिज़ाइन के बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग सर्वे। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, आपको पता है सर्वे जो है हम करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे तो ही हम अपनी पॉपुलेशन के अंदर से जो सैंपल लिया है उस पर जो है अपने कोई प्लान्स जो हैं हमने बनाए हुए वो अप्लाई करेंगे, और अपना कोई ना कोई कंक्लूजन देंगे, कोई ना कोई प्रिडिक्शन देंगे। सैम्पलिंग सर्वे जो है वो आपको सर्वे से ही पता चल रहा है कि डोर टू डोर इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो है वो क्या कहलाती है, सैम्पलिंग सर्वे। तो डोर टू डोर इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग सर्वे। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट्स सेलेक्टिंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन। सैम्पलिंग फ्रेम कब बनेगा, जब हम जो हमने पॉपुलेशन के बारे में जो यूनिट सेलेक्ट किए हैं वो उनकी कंप्लीट लिस्ट जो है वो हमारे पास क्या बनाती है, वो हमारे पास कहाँ यूज़ होती है, वो हमें सैम्पलिंग फ्रेम बनाने में हेल्प आउट करती है। अच्छा, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखिए, हमने कोई भी डाटा कलेक्ट किया है तो आपको पता है जब हम उसके बारे में उस पर कोई भी जो है वो अपना उसका फ्रेम बनाएंगे, उस पर कोई भी सैम्पलिंग डिज़ाइन बनाएंगे, उस पर कोई भी जो है अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आपको पता है कि वो डाटा, वो न्यूमेरिकल डाटा हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर देगा। एनी रिज़ल्ट और आउटकम एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो जो है आपको पता है, अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा तो हम फर्दर जो है उस जो है हमारे पास सैंपल उसको फर्दर ऑपरेशंस के लिए जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। इसलिए हर तरह का रिज़ल्ट या आउटकम एक्सेप्ट ज़ीरो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमारी पर्सनल जजमेंट जो होती है, वो अगर सिलेक्शन के अंदर हमारी कोई भी पर्सनल जजमेंट है तो वो हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर इंक्लूड होती है। सिलेक्शन हम कहाँ से कर रहे हैं, सिलेक्शन हम सैंपल की कर रहे हैं, कहाँ से, पॉपुलेशन से। अगर हमारी जजमेंट के अंदर सिलेक्शन के अंदर कोई भी पर्सनल जजमेंट इंक्लूड है तो वो हमारे पास कहलाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा, अब सैम्पलिंग जो है वो हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो वो क्या है कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अंदर हम डाटा को सेलेक्ट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और रिटर्न बिफोर द नेक्स्ट सिलेक्शन। इसको अगर मैं एग्जांपल से बताऊँ तो आपको ज़्यादा जो है वो इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास बाउल है, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो चिट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे मेरे पास एक बाउल था, उसके अंदर 5 चिट्स थी, तो मैंने उस पर 1 to 5 नंबर्स जो थे वो लिखे हुए थे। अब मैंने एक चिट निकाली है तो उस पर जो है चिट पे नंबर लिखा हुआ था 2, ठीक है। अब अगर तो मैं उस चिट को निकाल के साइड पे रख दूँगी और फिर नेक्स्ट अपनी सिलेक्शन करूँगी तो वो हमारे पास क्या है, वो नेक्स्ट सिलेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन वो अगर मैं नंबर 2 वाली चिट दोबारा बाउल के अंदर रख दूँगी तो वो हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है। हमने रिटर्न कर दिया है उस चिट को दोबारा अपनी नेक्स्ट सिलेक्शन से पहले। लेकिन अगर हम उस चिट को नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट सिलेक्शन, अगर हम उसको रिटर्न बैक नहीं करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा,
वो हमारे पास सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट है। इस पर डिटेल लेक्चर जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या है। उसका हम एग्जांपल से जो है आपको कोई भी न्यूमेरिकल डाटा दिया जाता है कि इसको सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से सॉल्व करें या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से, तो